हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनाइटेड सोल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हमारे फर्स्ट यूनिट का लास्ट डे है। तो और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को एथिक्स की पहली यूनिट के बारे में पता पड़ गया होगा। तो आज और इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली यूनिट है हमारी नैतिकता और मानव इंटरफेस। मानव बातचीत में नैतिकता का सार, निर्धारक और नैतिकता के परिणाम, नैतिकता के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं से सबक, नैतिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका। ठीक है, तो ये हमारी पहली यूनिट हो गई है। तो आइए अब हम आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति अनुशासनहीनता से ग्रस्त है, इसके इलाज में नैतिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे भारतीय राजनीति से क्या मतलब है। तो यहाँ पे भारतीय राजनीति से मतलब वो सारी प्रोसेस हैं जिनसे कोई भी नीति का क्रियान्वयन होता है, कोई भी नीति का निर्माण होता है। संसद की वो सारी प्रोसेस हैं इसमें, जिसमें संसद में कोई भी जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता के मुद्दों को उठाता है, जनता के मुद्दों पर बहस की जाती है, संवैधानिक मुद्दों की बात की जाती है, संसद में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है, या फिर वो सारी प्रोसेस जिनमें जो जनता है, आम जनता है, वो पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि मतदान व्यवहार हो गया। और नीति के क्रियान्वयन से पहले जो सरकार बिल रखती है उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे भारतीय राजनीति में। तो ठीक है, ये हो गया, इसको इतने ब्रॉड एस्पेक्ट से आपको समझना है। ठीक, उसके बाद आ जाता है अनुशासनहीनता। अब अनुशासनहीनता से क्या मतलब है यहाँ पे। तो अनुशासनहीनता से मतलब है लैंगिक असमानता। आपने देखा होगा राजनीति में अभी भी कितनी लैंगिक असमानता है। अभी हाल ही की लोकसभा में केवल 73 वुमेन नियुक्त की गई हैं। तो ये लैंगिक असमानता को दर्शा रहा है। उसके बाद अनुशासनहीनता कैसे है कि राजनीति में हम धन बल का प्रयोग करते हैं। जो राजनीतिक नेता होते हैं वो धन बल के प्रयोग के माध्यम से वोट बैंक को आकर्षित करते हैं और फिर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और वोट बैंक की राजनीति वो किस आधार पे होती है, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे और क्षेत्र के आधार पे, ये इस तरह की राजनीति हो रही है। फिर अनुशासनहीनता कैसे है कि जो संसद होती है, संसद में डिबेट डिस्कशन नहीं होता। संसद में क्या करते हैं, बहस करते हैं इरेगुलर तरीके की। संसद की जो कार्य प्रणाली है उसमें बाधा उत्पन्न की जाती है। संसदीय प्रणाली में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं नहीं है। जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का मतलब, जैसे वहाँ पे जनता के मुद्दों को नहीं उठाया जाता है, वहाँ पे जो सभी के हितों को संरक्षित नहीं किया जाता है, वहाँ पर भी धर्म के आधार पर राजनीति होती है, वहाँ पर भी जाति के आधार पर राजनीति होती है। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल पढ़ा हुआ केस ऑफ क्वेरी, एक मुद्दा चल रहा था बहुत सारा, केस फॉर क्वेरी वाला मुद्दा। उसमें एक सांसद के ऊपर एलिगेशन थे कि उन्होंने क्वेश्चन पूछने के लिए पैसे लिए हैं। तो इस तरह की राजनीति हो रही है, ये अनुशासनहीनता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे अनुशासनहीनता को समझ सकते हो। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि नैतिकता जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभा सकती है। तो ये सारी हमको पता चल गई कि अनुशासनहीनता यही है। तो नैतिकता कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जो नैतिकता जो होगी राजनीति में क्या करेगी, सिद्धांत वाली राजनीति को बढ़ावा देगी। सिद्धांत वाली राजनीति। अब सिद्धांत वाली राजनीति से क्या मतलब है, ऐसी राजनीति जो नियमों पर आधारित हो, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर आधारित हो। ऐसी राजनीति जिसमें क्या किया जाता हो, जनता के हितों को वरीयता दी जाती हो। और ऐसी राजनीति जो क्या हो, संवैधानिक मोरालिटी के अकॉर्डिंग चलती हो। ऐसी राजनीति जिसमें सामाजिक न्याय की बात होती हो। ऐसी राजनीति जिसमें लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता हो। और इस सिद्धांत वाली राजनीति की बात गांधी जी ने भी की थी। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी ने माना था कि जो सिद्धांत वाली राजनीति जो होती है वो किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसीलिए उन्होंने जिस राजनीति में सिद्धांत नहीं होते, सिद्धांत विहीन राजनीति को उन्होंने 7 पापों में से एक माना है। गांधी जी के 7 पाप हैं, उनमें से एक पाप यही है, सिद्धांत विहीन राजनीति। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि नैतिकता जो होगी वो क्या करेगी, जो राजनीति होगी उसमें प्रिंसिपल्स को लागू करेगी। वो प्रिंसिपल्स समाजवाद को प्रेरणा स्रोत बनेंगे, समाजवाद के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। वो प्रिंसिपल्स गणतंत्र के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। वो प्रिंसिपल हमारे डेमोक्रेसी को बढ़ावा देंगे। वो प्रिंसिपल जनता के हितों को वरीयता देंगे। ठीक है, उसके बाद जो नैतिकता होगी राजनीति में वो क्या करेगी, राजनेताओं को क्या करेगी, राजनेता जो होंगे वो राजनीति को साधन ना समझ के साध्य समझेंगे। अभी क्या समझते हैं वो लोग, राजनीति को एक साधन की तरह, टूल की तरह यूज करते हैं, जबकि राजनीति क्या है, स्वयं में एक साध्य है। मतलब राजनीति स्वयं में एक साध्य कैसे है, क्योंकि राजनीति क्या है, सामूहिक कल्याण को बढ़ावा दे रही है। तो राजनीति स्वयं में एक साध्य है जो कि परस्पर कल्याण की भावना पर निर्भर है, जो कि एक राज्य, एक वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की भावना पर निर्भर है, जो कि संवैधानिक लोकतंत्र की भावना पर निर्भर है, जिसमें क्या होता है सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, उस पर निर्भर है। तो इसीलिए राजनीति स्वयं में साध्य है, ना कि राजनीति किसी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक साधन। तो नैतिकता को अगर हम बढ़ावा देंगे तो राजनीति में, तो राजनीति जो होगी एक साध्य की तरह काम करेगी। और वो साध्य क्या होगा, लोगों के हितों को वरीयता देगा। उस साध्य से
जो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जो भारतवर्ष की जो संकल्पना की थी, हमारी भारतीय राजनीति की जो संकल्पना की थी, वो सुनिश्चित हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद नैतिकता क्या होगी, राजनीति में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगी। वो सामाजिक न्याय जिसकी संकल्पना जॉन रॉल्स ने की थी। जॉन रॉल्स ने बोला था सामाजिक न्याय से उनका मतलब था कि सभी को स्वतंत्रताएं मिले, सभी को समानताएं मिले, सभी के साथ कोई भी भेदभाव न हो, सभी के पास संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, सभी क्या हो अपने ओपिनियन को रख पाएँ इस लोकतंत्र में। ठीक है, तो सामाजिक न्याय जिसमें स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित की जाए लोगों की। ठीक है, उसके बाद जो राजनीति में अगर नैतिकता होगी तो नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देगी। और नैतिक मूल्य वो क्या होंगे, नैतिक मूल्य वो होंगे, पारदर्शिता होगी, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, उसमें सहानुभूति होगी, उसमें राजनीति में उत्तरदायित्व होगा। अभी क्या है, देखो राजनीति में पारदर्शिता नहीं है, इसीलिए क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। आपने जितने भी स्कीम्स सुने होंगे उनमें कोई ना कोई आपने देखा होगा नेता संलग्न रहता है। तो जैसे अभी हाल ही में आर के कंटेक्स्ट में चल रहा है मुद्दा, उसमें उसमें क्लियर कट राजनेता का इन्वॉल्वमेंट दिखाया जा रहा है। तो अगर नैतिकता होगी तो लोग क्या होंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे राजनीति में। लोग क्या होंगे, मसल पावर का यूज़ नहीं करेंगे। लोग क्या होंगे, फेयर इलेक्शन को प्रमोट करेंगे। लोग क्या होंगे, जो चुनाव लड़ेंगे वो किसके आधार पर लड़ेंगे, विकास के आधार पर लड़ेंगे, ना कि पैसे दे के चुनाव लड़े जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, सहानुभूति। अभी आपने देखा होगा राजनेता जो होते हैं लोगों के एक बार आ गए उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते, वो उनकी समस्याओं को समझते नहीं है, उनके प्रति वो इम्पैथेटिक नहीं है, इसीलिए उनके लिए फिर वो कोई काम नहीं करते। बहुत सारे लोग अभी पिछड़े हुए हैं, उनके पास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक इम्यूनिटी नहीं है, उनके पास हेल्थ सर्विसेज नहीं है, शिक्षा नहीं है। तो ये सब क्यों है, क्योंकि राजनीति में नैतिकता नहीं है। लेकिन एक बार नैतिकता होगी तो क्या होगा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, हमारा जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सबको बढ़ावा दिया जाएगा। जो राजनेता होंगे वो क्या होंगे, लोगों के प्रति एम्पैथेटिक होंगे। ठीक है, और फिर अगर अभी क्या है, राजनीति में आपने देखा होगा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कितने भी बड़े हादसे हो जाते हैं, राजनेता का इन्वॉल्वमेंट भी होता है उनमें, कितनी भी बड़ी समस्या हो जाती है, लेकिन उनमें रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं होता। तो अगर नैतिकता होगी तो वो क्या करेंगे, उनमें रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा। वो क्या होंगे, एक जो उनमें एक नैतिक धुंधलापन है ना कि हमें अपने हितों को बढ़ावा देना है, तो वो अगर नैतिकता होगी तो वो नैतिक धुंधलापन खत्म होगा। वो उनके जो डिसीजन मेकिंग है उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी झलकेगी। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि जो एक बार लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, तब उनके समय में रेल हादसा हो गया था, तो उन्होंने क्या कर दिया, रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया। उसी के साथ आप समझ सकते एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने पक्षपातपूर्ण और उत्तरदायित्वपूर्ण अपने पद का निर्वहन किया है। तो इसी तरीके से ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसको इस एस्पेक्ट से सोच सकते हैं कि अगर राजनीति में नैतिकता होती है तो जो सोशल फैब्रिक है उसको बनाए रखती है। अब वो सोशल फैब्रिक क्या, जिसकी बात हमारे भारतीय संविधान में भी की गई है, प्रस्तावना में है, भाईचारे की बात, हमारे मौलिक कर्तव्यों में भाईचारे की बात है, तो वो सोशल फैब्रिक बना रहेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे इलेक्शन होते हैं उनमें धर्म के आधार पर राजनीति होती है, तो क्या होता है, हमारा जो एक सोशल फैब्रिक है वो नष्ट होता है। लेकिन अगर नैतिकता होगी तो लोग जो राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सोशल फैब्रिक को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। वो हमारे समाज की बांटू की राजनीति के स्थान पे वो हमारे समाज को जोड़ेंगे। हमारे समाज में सर्वधर्म समभाव की भावना को बढ़ावा मिलेगा। हमारे समाज में एक दूसरे के रिलीजन, कास्ट, इन सब के प्रति रेस्पेक्ट की भावना को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में सोच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग क्वेश्चन लिखा करिए क्योंकि क्वेश्चन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आपको अभी कैसा भी क्वेश्चन लिखना आ रहा है बट लिखिए, कैसा भी कोई भी क्वेश्चन लिखना आ रहा है आप लिखिए और टेलीग्राम पे पोस्ट करिए। भले आप कोई दूसरा सब्जेक्ट कर रहे हो तो आप उसका भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक मेंस क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आंसर राइटिंग एक प्रोसेस है और ये बहुत जल्दी से आता नहीं है। और इसको सीखने में मुझे बहुत टाइम लगा है। तो आप लोग भी धीरे धीरे, पहले स्टार्टिंग में हालांकि गलत आंसर लिखे जाएंगे या फिर समझ में नहीं आएगा कि आंसर लिखना कैसे है, लेकिन आप लिखिए, जो भी आ रहा है वो लिखिए, लिख कर पोस्ट करिए और उसको चेक किया जाएगा और आपको उससे कुछ ना कुछ तो सीखने को ही मिलेगा। और धीरे धीरे आप इस प्रोसेस से बहुत कुछ सीखेंगे। तो आप आंसर लिखिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।